प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहूँगा। ये प्रश्न जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का हमारा जो लास्ट एपिसोड था, एपिसोड नंबर 8, उसको लेकर के सामने आया है। मैंने उस एपिसोड के आखिर में केरल के एक मुस्लिम कपल का एग्जाम्पल आपके सामने रखा था। ये मुस्लिम कपल ने अपनी 3 बेटियों को अपनी पूरी संपत्ति विरासत के माध्यम से देने के इरादे से एक युक्ति की थी। आप इस बात का ख्याल रखें कि मुस्लिम लॉ के अंदर में जो स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें अगर समझ लीजिए एक कपल की सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, एक बेटी है या एक से ज़्यादा बेटियां हैं। अगर एक बेटी है तो अपने माँ बाप की संपत्ति में उस बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं, 2, 3, 4, तो वो सारी बेटियां अपने माता पिता की संपत्ति में 2/3, 2/3 की हकदार होंगी। अब जो रिमेनिंग 1/3 है या रिमेनिंग 1/2 है एक बेटी होने की सूरत में, तो ये रिमेनिंग 1/2 या रिमेनिंग 1/3 कहाँ जाएगा? तो नेचुरली जब बेटियों को उनका हक़ विरासत दे दिया गया, तो जो बच जाएगा, जिसे हमारे यहाँ रेसिड्यू कहते हैं, ये रेसिड्यू जो है उन रिलेटिव्स को जाएगा, पति पत्नी के, जो रेसिड्यूअरी की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर समझ लीजिए पत्नी की संपत्ति में बचे हुए हिस्से की बात करें, तो वो पत्नी के मैके के लोगों को चला जाएगा। द फर्स्ट विल बी द ब्रदर। और इसी तरह से अगर समझ लीजिए हस्बैंड है, तो उसकी संपत्ति का जो हिस्सा उसकी बेटी या बेटियों की तरफ जाएगा। उसके बाद में जो हिस्सा बचा रहेगा वो हस्बैंड के पैटर्नल रिलेटिव्स की तरफ चला जाएगा। अगर हस्बैंड का कोई भाई है तो उसको वो मिले। अब इसमें हमारा ये जो केरल वाला कपल है, उसने शादी तो की थी मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से शादी करने के बाद में उनके यहाँ हुई कुल मिलाकर के 3 बेटियां, और उनकी अपनी कोई नरीना औलाद, कोई मेल इशू उनको नहीं था। अब जब मेल इशू नहीं है, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो वो 3 बेटियां हक़ विरासत में 2/3 या 2/3 की हिस्सेदार ठहरेगी। अब रिमेनिंग 1/3 के बारे में भी उनका ये मानना था कि ये रिमेनिंग 1/3 भी हमारी बेटियों को ही मिलना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के स्कीम ऑफ सक्सेशन के चलते ये तो मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने वो युक्ति की थी कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी एक मर्तबा फिर कर ली। अब ये ज़रूर है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने से पहले पिछला जो मुस्लिम कायदे के हिसाब से निकाह का संबंध उन्होंने जोड़ा था, उसको तलाक के माध्यम से ख़त्म तो किया ही होगा, क्योंकि मैंने पीछे भी ये कहा था कि एक शादी के चलते दूसरी शादी नहीं हो सकती। और उसके बाद में उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। अब उनका मानना ये है, और चूंकि मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, कि जब पुरुष और महिला स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह संपन्न करते हैं, तब उनका अपना पर्सनल लॉ उनको लागू नहीं रहता। जहाँ तक कि सक्सेशन का संबंध है, इंडियन लॉज ऑफ सक्सेशन अप्लाई टू दैट वेरी कपल विच हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। और यही वो केरल का मुस्लिम कपल चाहता था कि उनका पर्सनल लॉ उनको एप्लीकेबल न रहे, और इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब में उनकी जो भी संपत्ति है वो पूरी की पूरी उनकी 3 बेटियों की तरफ चली जाए। इस बैकड्रॉप में किसी ने यह सवाल उठाया कि क्या केरल मुस्लिम कपल का इस तरह की युक्ति करना अपने आप में उचित है? अब ये एक वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। एक पर्सन की अपनी लाइकिंग, और वो अपनी लाइकिंग के हिसाब से जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कमेंट करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। अ फ्यू थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड विच ऑट टू बी नोटेड। एक बात का ध्यान ये रखिए कि मुस्लिम फैमिली सिस्टम जो है, उस मुस्लिम फैमिली सिस्टम के हिसाब से हस्बैंड या मेल member of the family has the responsibility of maintaining the family as such.
उनके बच्चों के एजुकेशन का, उनके बच्चों के हेल्थ के रिक्वायरमेंट्स का, शिक्षण का, इसी तरह से उनके रोज़ दिन के अखराजात की ज़िम्मेदारी पुरुष पर होती है। तो पुरुष पर होने के कारण से पुरुष की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो माली ज़िम्मेदारियां हैं, वो औरत की बनिस्बत बड़ी हुई है। मैं स्पेशली एक मुस्लिम फैमिली के प्रोस्पेक्टिव के अंदर में बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। कुरान करीम में मर्द को कव्वाम की हैसियत दी गई, और कव्वाम से मुराद एक ऐसा आदमी जो अपने पूरे ख़ानदान की देखभाल करने वाला है, और इस देखभाल करने में जाहिर सी बात है कि अपने ख़ानदान की जो माली ज़िम्मेदारियां हैं, अपने ख़ानदान की जो यूँ कह लीजिए कि आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी उस पर आन पड़ती है। इनके कंपैरिजन के अंदर में फ़ीमेल काउंटर पार्ट्स की जो ज़िम्मेदारी है वो कम है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ फीमेल मुस्लिम टू मेंटेन हर फैमिली, हर चिल्ड्रन। ये ज़िम्मेदारी जो है मेल मुस्लिम्स की है। अब जब उनकी माली ज़िम्मेदारियाँ, उनकी आर्थिक जवाबदारियाँ बढ़ी हुई है, तो लॉ गिवर ने, जो समी व बसीर है, जो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, अपने कानून के अंदर में ये प्रावधान रखा है कि अगर एक कपल की 3 बेटियां, 2 बेटियां या 1 बेटी हो, तो एक बेटी को विरासत में आधा हिस्सा, और एक से ज़्यादा बेटियां हों तो उनको विरासत में 2/3 हिस्सा मिले, और बचा हुआ 1/3 हिस्सा शोहर के मेल रिलेटिव्स की तरफ चला जाएगा। तो इस पोजीशन को ध्यान में रखें। अगर मेल रिलेटिव्स नहीं हैं तो फिर बाकी की जो रेसिडुअरीज की लिस्ट में आते हैं उनका नंबर आएगा। तो अलग अलग कॉन्टिंजेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए कायदा बनाया गया है, और लॉगिवर ने जो कायदा दिया है उसके साथ में हस्तक्षेप करना, मैं समझता हूँ थोड़े से फ़ायदे का तो बाइस हो सकता है, लेकिन इस स्कीम ऑफ थिंग्स को डिस्टर्ब करना अपने आप में उचित नहीं होगा। हमारे सामने होता है वही कुछ जो हमारी 2 आँखों से हमको सामने नज़र आता है, लेकिन समी व बसीर की निगाह और उसकी बसारत हमारी नज़र से कहीं ज़्यादा वसी तर है। और एक ऐसा कानून बनाया गया है जो तमाम तर कॉन्टिंजेंसीज़ के अंदर में, यूँ कह लीजिए कि तमाम तर लोगों के दरमियान में इंसाफ करने वाला है, इक्विटी के, और इसी प्रकार से लोगों के अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख कर के कानून जो है तरतीब दिया गया है। वो रब ताला का कानून है, और उस रब ताला के कानून के साथ में छेड़खानी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। बहरहाल ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है। हमारे व्यूवर्स में ऐसे भी होंगे जो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं करते होंगे। दे आर वेलकम टू पुट इन देयर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड we are here to receive the comments of all sorts. You are welcome to join us in the other episodes to come. ये चंद एक सवालात, प्रश्न हमारे श्रोताओं की तरफ से जो आए थे, उनका उत्तर देने की हमारी तरफ से एक प्रयास हुआ है। आज के इस एपिसोड में इतना ही कुछ। आइंदा एपिसोड में जुड़ने की आपसे रिक्वेस्ट करके आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।